नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी के बारे में। देखिए, मोनोपोली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं जो उसके कोई कंपटीटर नहीं होते और कंपटीटर कभी हो भी नहीं सकते। तो इस तरीके से कंपनी को मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी बोलते हैं। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो इंडिया के एक एक्सचेंज है, और वो भी जितने सारे पावर सेक्टर होते हैं उसी की एक्सचेंज है। तो जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, IEX मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो जितने सारे एनर्जी एक्सचेंज है, सिर्फ पावर नहीं, साथ ही साथ एनर्जी एक्सचेंज मतलब आप सोलर पैनल को भी पकड़ लीजिए, विंड प्रोजेक्ट को भी पकड़ लीजिए, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, साथ ही साथ आप देखेंगे तो हाइड्रो एनर्जी के ऊपर भी जितने सारे कंपनीज है, सारे के सारे कंपनीज इस एक्सचेंज के माध्यम से ही काम करते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी को मैं मोनोपोली बता रहा हूँ। तो आज मैं बात करूंगा इसी के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज भी आया है, और देखा जाए तो इस कंपनी फ्यूचर में कितना आगे जा सकता है उसका भी कारण यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स क्लियर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न आज के दिन का दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इस तरीके से चार्ट पैटर्न बहुत दिनों के बाद देखने को मिला। एक शानदार रैली देखने को मिला, अराउंड 5% तक तेजी। तो 5% तक तेजी मतलब आप समझ लीजिए कोई ना कोई तो कारण होगा जिसके बेसिस से 5% तक तेजी देखने को मिला। तो मैं आज इस कारण के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलो एक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो कंपनी के 5 दिन का चार्ट पैटर्न, तो कोई छोटा मोटा करेक्शन है अराउंड 2% का। मैक 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 6% का लॉसेस। 6 मंथ चार्ट पैटर्न में ही कुछ नजरिया चेंज हो जाएगा। अराउंड 37% तक लॉसेस कंपनी दिया है, तो कंटिन्यू कंपनी गिरते गए, तो इसमें कोई कुछ खराबी था? बिल्कुल नहीं, कुछ भी खराबी नहीं था। स्टॉक में छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, और उसके बाद फिर से रिकवरी हुआ। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 1 साल के चार्ट पैटर्न दिखाओ तो आपको 52% तक रिटर्न दिया, अच्छी रिटर्न कंपनी दिया। हाँ, फिर भी अगर 30% लॉसेस नहीं होते तो और भी रिटर्न आपको देखने को मिलता। जैसे आप इस लो लेवल से टॉप लेवल तक देखें तो 100% तक रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो 5 साल में कंपनी 254% का रिटर्न, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो 254% का ही रिटर्न आपको मिलेगा। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड 2017 में, और उसके बाद कंपनी कंटिन्यूअसली धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कंपनी कौन सा बेसिस से आज के दिन का तेजी देखने को मिला, चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ जिसका नाम बिजनेस स्टैंडर्ड है। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आप भी जाकर इस न्यूज को देख सकते हैं। तो मैं पूरा क्रेडिट इस चैनल को दूंगा, क्योंकि इस न्यूज चैनल को दूंगा क्योंकि इस न्यूज चैनल ने अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश किया है। तो आप इस चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं इस न्यूज को। तो देखिए, IEX achieves 16% growth in electricity volumes in मई, मतलब इस मई मंथ जो खत्म हुआ तो उसके बाद एक रिपोर्ट आता है। देखिए हर मंथ के एंड में जितने सारे गाड़ियां है उसका भी रिपोर्ट आते हैं, जितने सारे माइनिंग कंपनी है उसका भी रिपोर्ट आते हैं, जितने सारे कमोडिटी सेगमेंट है उसका भी रिपोर्ट आते हैं, साथ ही साथ जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से उसका भी रिपोर्ट आते हैं कि वो कितना ग्रोथ किया खुद का इलेक्ट्रिसिटी के वॉल्यूम का। देखिए जितना इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम ग्रोथ होगा उतना ही फायदा किसको होगा? एक्सचेंज को। मान के चलिए जितने सारे डीमैट अकाउंट ओपन होगा तो किसका फायदा होगा? CDSL को। तो CDSL के माध्यम से तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है, CDSL NSDL इसके माध्यम से आपको डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है, तो इसका फायदा होगा। सेम टू सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज में कुछ फायदा होगा तो डायरेक्ट फायदा होगा IEX के ऊपर। तो यही एक कारण है जिस कारण के बेसिस आज के दिन इस स्टॉक में ज्यादातर तेजी देखने को मिला। तो चलो डिटेल्स में एक बार आपको बता देता हूँ। द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज achieved 7596 मतलब मेगा यूनिट जो है वो यहाँ पे कैपेसिटी कर चुके हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम के ऊपर। और वो भी देखिए 6680 MU, और वो भी देखिए जो पिछले बार था तो उसको रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। पिछले बार था कितना? 7596, सॉरी मतलब पिछले सालों में इस सालों में था 7596, और पिछले सालों में क्या था? पिछले सालों में था 6680। मतलब एक अच्छा खासा ग्रो देखने को मिला, और इसी ग्रो के कारण
आज के दिन स्टॉक में एक शानदार रैली देखने को मिला। देखिए मैं जितने सारे कंपनीज है उनमें से हमेशा मैं एक चीज आपको बताता रहता हूँ कि देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं, मतलब सोचिए उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी आपको उस कंपनी के ऊपर जरूर देखने को मिलेगा, जो आपको उस कंपनी से कुछ मतलब पॉजिटिविटी प्रेफरेंस जरूर देगा, जो आपको फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ देख सकते हैं। तो ये जो एक्सचेंज है वो एक मतलब देखा जाए तो एक ऐसा कंपनी है जो मोनोपोली बिजनेस करता है, इसका कोई कंपटीटर भी नहीं है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए। और देखिए एक मैं डिस्क्लेमर जरूर आपको देना चाहूंगा, कंपनी छोटा है, 16,000 करोड़ का एक मिड कैप टाइप कंपनी है। देखिए मिड कैप टाइप कंपनी मतलब उसमें थोड़ा सा रिक्सी तो जरूर गेम आपको खेलना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इसका पी रेशियो जो आप देखेंगे तो अराउंड 55 इसका पी रेशियो, मतलब हाई पी रेशियो भी है। इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो डबल से भी ज्यादा है। तो एक यहाँ पे एक नेगेटिव इशू आप जरूर बोल सकते हैं। फिर भी देखिए अगर अच्छे कंपनी आपको हाई पी रेशियो में मिल रहा है तो आप उसको कंसीडर करने के लिए सोच सकते हैं। फिर भी देखिए कंसीडर करने के एक रूल्स होते हैं, जैसे पिरामिड रूल्स। तो ये रूल्स जो है वो देखा जाए तो वॉरेन बफेट जी इस रूल्स को फॉलो करते हैं और इस रूल्स को बनाया है। जैसे पिरामिड का रूल्स क्या होते हैं, तो ज्यादातर उनका कहना है जब स्टॉक एकदम नीचे रहेगा, जब क्रैश होगा और नीचे रहेगा तब ज्यादा निवेश करिए, उसके बाद धीरे धीरे कम निवेश करना शुरू करिए, जब टॉप लेवल में होगा तो एकदम कम निवेश करिए, फिर से जब स्टॉक रिकवरी करेगा मतलब गिरावट होगा उसमें फिर से आप ज्यादा निवेश करिए। तो इस पिरामिड को फॉलो करके आप निवेश स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। देखिए स्ट्रेटेजी मेरा नहीं है, वो वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर और सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी का स्ट्रेटेजी है। तो आप इस स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो अप कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी जो है वो अराउंड 16,600 करोड़ का मार्केट कैप है, पहले बता चुका हूँ। कंपनी का बुक वैल्यू देखिए 7.81 है, मतलब 7.81 बुक वैल्यू मतलब क्या है। देखिए अगर कंपनी कल बंद भी हो जाता है तो आपको 100 रुपये में 7 रुपया मिलेगा। इस तरीके से बुक वैल्यू कंपनी ने पहले से ही रखे है। तो देखिए तो इन कंपनी के जो डेप्थ है एकदम ना के बराबर है। ये सबसे मुझे अच्छा चीज लगा, और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगा वो है रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों चीज मुझे सबसे शानदार लगा, क्योंकि इस दोनों चीज बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं और मतलब अच्छा खासा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। तो देखिए 20 ऊपर है मतलब पॉजिटिव माना जाता है, और यहाँ पे तो 64 है, मतलब कितना शानदार परफॉर्मेंस की आप खुद ही देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे एक तो कंपनी के फ्री कैश फ्लो मतलब हाथ में कितना कैश है, अराउंड देखा जाए तो 777 करोड़ का। तो अच्छा खासा एक कैश भी कंपनी ने हाथ में रखा हुआ है। और एक चीज आपको मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर मुझे बहुत वीक लगा, तो उतना खास अर्निंग पर शेयर नहीं है। और हाँ, कंपनी का टोटल जो मार्केट कैप है उसी के हिसाब से कंपनी का एंटरप्राइजेस वैल्यूज भी है। तो कंपनी के क्वार्टर बेसिस रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी ने कभी भी किसी भी टाइम में लॉस नहीं किया। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि हाँ उस टाइम में कोरोना का सिचुएशन आया था, लॉकडाउन हुआ था तो उसमें कंपनी में इशू आया था तो तभी कंपनी ने लॉस किया था, बिल्कुल नहीं। क्योंकि लॉकडाउन टाइम में ज़्यादातर डीमैट अकाउंट ओपन किया गया है, उसी टाइम स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गया है। तो इसीलिए मैं कहूँगा इस टाइम पीरियड में भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, इसलिए साल भर में भी आप देखेंगे तो अराउंड कंटिन्यूअसली कंपनी का सेलिंग मतलब अर्निंग ग्रोथ होता चला गया, अच्छा खासा अर्निंग ग्रोथ होता गया। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है। और एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, कंपनी ने आपको शानदार रिटर्न दिया अराउंड 50%। देखिए मैं एक चीज आपको सिखाया हूँ, आप लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी में निवेश करेंगे तो अराउंड आपको 15 से 20% तक ही रिटर्न मिलेगा। तो आप रिक्सी गेम में इन्वेस्ट करेंगे जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 200, 300, 500% भी रिटर्न मिल सकता है। देखिए रिटर्न कितना मिलेगा वो तो अलग बात है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो अलग बात है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाया हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में 30% आपका इनकम से 30% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चलो 20% भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनमें से आप सेफेस्ट जोन में 15% इन्वेस्ट करिए और 5% इन्वेस्टमेंट आप हाई रिस्की गेम में इन्वेस्ट करिए। जो हाँ जो कंपनी आपको अच्छा लगे, जो कंपनी में आप एनालिसिस करके आपको लग रहा है कि हाँ इस मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप कंपनी फ्यूचर में मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल मतलब रेशियोज देंगे, तो उस कंपनी के ऊपर आप निवेश करिए। देखिए आपको इस 5% का जो रेशियोज है इसको आपको छोड़ ही देना चाहिए। मतलब आप निवेश तो कर रहे हैं मगर आप एक बात सोच ही लीजिए, इस 5% का जो इन्वेस्टमेंट है
अगर उसमें से 2 शेयर भी आपको चल गया ना, और 10 शेयर से अगर 7-8 शेयर भी आपको लॉसेस में दिया ना, फिर भी आप अच्छा खासा रिटर्न कमा पाएंगे। तो ये बात आपको जरूर सोचना चाहिए। तो देखिए, इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिविटी जरूर हूँ, और इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखा, ये बात भी आपको समझना चाहिए। तो देखिए, पब्लिक भी अच्छा खासा रखा है, प्रोमोटर साथ ही साथ, यहाँ पे तो कोई प्रोमोटर नहीं है, एफआईएस और डीएस ने भी अच्छा खासा माल उठा के रखा। तो मेरे हिसाब से आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करना चाहिए। तो आज का इस स्टॉक के बारे में जानकारी आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से स्टॉक मार्केट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।